हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है कि जो ओनरशिप है, ठीक है, जो ओनरशिप है गुड्स की प्लस पोजेशन गुड्स का, वो दोनों ही ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ठीक है, ओनरशिप भी गुड्स की ट्रांसफ़र कर दी जाती है। जब गुड्स का पोजेशन दिया जाता है तो ओनरशिप भी गुड्स की ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ठीक है, जबकि गुड्स का जो प्राइस है वो कैसे पे होगा? इंस्टॉलमेंट्स में। गुड्स का प्राइस इंस्टॉलमेंट्स में पे होगा, लेकिन गुड्स का जब आप पोजेशन देते हो साथ में ही गुड्स की ओनरशिप भी क्या हो जाती है? ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर कोई बायर, ठीक है, अगर कोई बायर कोई इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में किसी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करता, ठीक है, तो आप उससे गुड्स वापस नहीं ले सकते। गुड्स वापस नहीं होंगी। जैसे हायर परचेज सिस्टम में होता था ना कि इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं हो पाई तो गुड्स क्या हो जाती थी? वापस हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे गुड्स वापस नहीं होती। ठीक है, तो जो सेलर है वो सिर्फ केस डाल सकता है अनपेड बैलेंस के लिए, लेकिन वो गुड्स वापस नहीं ले सकता। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है कि गुड्स जब सेल की जाती है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंडर, ठीक है, तो गुड्स का पोजेशन दिया जाता है, यानी कि गुड्स दे दी जाती हैं, साथ में ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो जाती है। पेमेंट कैसे करनी होती है? इंस्टॉलमेंट में करनी होती है, और इंटरेस्ट भी लिया जाता है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट के साथ साथ क्या लिया जाता है? इंटरेस्ट भी लिया जाता है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसमें क्या है कि अगर बायर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर पाता तो गुड्स क्या ले ली जाती हैं? वापस ले ली जाती हैं। ठीक है, वापस नहीं ली जा सकती। जैसे हायर परचेज में वापस ले ली जाती थी, लेकिन यहाँ पे वापस नहीं ली जाती, बल्कि जो है गुड्स जो है वो बायर के पास ही रहती हैं। जो सेलर है वो सिर्फ अनपेड बैलेंस के लिए, ठीक है, सेलर अनपेड बैलेंस के लिए ही क्या कर सकता है? केस कर सकता है। ठीक है, जबकि हायर परचेज में बिल्कुल चेंज था, उसमें पोजेशन ट्रांसफ़र हो जाता था लेकिन ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती थी। ठीक है, अगर बायर इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता तो गुड्स वापस ले सकता था सेलर। ठीक है, तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये जो है ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हायर परचेज का जो ये टॉपिक है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये अच्छी तरह से करना है आपने। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ये क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ओनरशिप। जैसे कि आपको पता है ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे ही गुड्स जो है आप सेल करते हो वैसे ही ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है? डिफ़ॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करता बायर तो फिर गुड्स उससे वापस नहीं ले जा सकती। सिर्फ जो बैलेंस बचा हुआ है उसके लिए आप, जो है अनपेड बैलेंस है, उसके लिए आप केस कर सकते हो। ठीक है, फिर है राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। तो बायर को ये राइट है क्योंकि उसको ओनरशिप मिल जाती है कि वो गुड्स को सेल भी कर सकता है। ठीक है, सारी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करने से पहले, ठीक है, बिफोर
फुल पेमेंट, ठीक है, या बिफोर पेमेंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट, यानी कि सारी इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट से पहले जो बायर है वो क्या कर सकता है, वो गुड्स को सेल भी कर सकता है और उनको प्लेज भी कर सकता है, ठीक है, जबकि हायर परचेज में ऐसा नहीं हो सकता। अब इसका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो डिफरेंस इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से करना है सबने। तो क्या डिफरेंस है हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में? सबसे पहले नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हमने किया अभी। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जबकि हायर परचेज सिस्टम जो है बिगिनिंग में तो ये क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है हायरिंग का, ठीक है, लेकिन बाद में जब सारी पेमेंट हो जाती है, लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो जाती है, तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है। आपको पता है कि जो हायर परचेज सिस्टम है, जब तक जो है ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र होती, जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं होगी, ठीक है, जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम जो है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप इन गुड्स पासिस फ्रॉम वेंडर टू परचेजर ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जो गुड्स की ओनरशिप है वो वेंडर से परचेज़र को ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। कब होती है? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो जाएगी तब होती है। लेकिन यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हो, यानी कि स्टार्टिंग में ही जब गुड्स सेलर से बायर के पास जाती हैं, तभी जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। राइट ऑफ रीपोजेशन ऑफ गुड्स, अगर जो है बायर पेमेंट नहीं कर पाता किसी भी इंस्टॉलमेंट की, तो जो सेलर है वो गुड्स वापस ले सकता है, लेकिन यहाँ पे सेलर गुड्स वापस नहीं ले सकता। उसके बाद राइट ऑफ फॉरफीचर ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर कोई जो परचेज़र है वो इंस्टॉलमेंट नहीं पेमेंट कर पाता, ठीक है, तो सेलर को ये राइट है कि वो गुड्स वापस ले ले और जो इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी हैं वो वेंडर की हो जाती है, यानी कि वेंडर को उसे वापस देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है सेलर फॉरफिट नहीं कर सकता इंस्टॉलमेंट्स को, वो सिर्फ जो है अनपेड बैलेंस के लिए ही क्या कर सकता है, जो बैलेंस पे नहीं किया गया सिर्फ उसके लिए ही केस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉर्मल रिपेयर। तो हायर परचेजर में क्या है, जो ओनरशिप है किसके पास रहती है लास्ट इंस्टॉलमेंट तक? लास्ट इंस्टॉलमेंट तक ओनरशिप रहती है परचेज़र के वेंडर के पास, ठीक है। हायर परचेज में वेंडर के पास जो है ओनरशिप रहती है, तो नॉर्मल रिपेयर भी कौन कराएगा? वेंडर ही कराएगा। लेकिन जो ये है आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इसमें क्या होता है कि ओनरशिप जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, मतलब जब गुड्स सेलर से बायर के पास चली जाती है, तभी ट्रांसफ़र हो जाती है ओनरशिप भी। तो अब ओनरशिप ही सेलर से बायर को ट्रांसफ़र होगी तो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा रिपेयर के लिए? बायर होगा, सेलर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उसके बाद रिस्क, अगर परचेज़र जो है एक नॉर्मल पर्सन जैसे अपनी गुड्स की केयर करता है वैसे ही वो गुड्स की केयर कर रहा है, तो उसके बाद भी कोई लॉस हो जाता है गुड्स में, तो वो सारा रिस्क किसका होता है? वेंडर का, ठीक है, क्योंकि वही ओनर है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है तो फिर रिस्क भी किसका रहता है? बायर का। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, राइट टू रिटर्न द गुड्स। अब हायर परचेज़र जो है वो क्या कर सकता है? एग्रीमेंट को किसी भी टाइम ख़त्म कर सकता है और वो गुड्स को क्या कर देता है? वापस कर देता है। लेकिन यहाँ पे बायर जो है एग्रीमेंट को ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसे जो इंस्टॉलमेंट है बाकी बची हुई वो पे करनी पड़ेगी। राइट टू सेल और मॉर्गेज द गुड्स, हायर परचेज़र को कोई राइट नहीं है कि वो गुड्स को सेल कर दे या मॉर्गेज रखे जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि ओनरशिप किसके पास रहती है? ओनरशिप रहती है सेलर के पास। तो बायर
गुड्स को सेल नहीं कर सकता, ना ही मॉर्गेज रख सकता। ऐसे ही यहाँ पे भी बायर जो है गुड्स का ओनर बन जाता है। जैसे ही जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, गुड्स ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है, तो बायर ओनर बन जाता है, तो वो क्या कर सकता है, गुड्स को सेल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हायरर और डेटर, ठीक है। तो जो हायर परचेज़र की पोजीशन है वो हायरर की है, ठीक है, वो डेटर नहीं बनता, ठीक है, कि वो एक हायरर है, क्योंकि वो जो है डेटर तब बनेगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा। अभी उसे गुड्स की सेल तो हुई नहीं, ठीक है, उसे गुड्स की जो एक्चुअल ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी, जब गुड्स की लास्ट इंस्टॉलमेंट की क्या हो जाती है, पेमेंट, ठीक है। तो जब तक पेमेंट नहीं होती तब तक वो क्या है, हायरर है, यानी कि उसने किराए पे ले रखी है ये, ठीक है, किराया क्रय पद्धति इसको तभी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, ठीक है, ओनरशिप भी बिगिनिंग में ही ट्रांसफ़र हो जाती है, तो जो बायर है उसकी पोजीशन कैसी होती है, डेटर की तरह। उसके बाद है नेक्स्ट क्या है, सेफ्टी ऑफ गुड्स। तो जो हायर परचेज़र है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गुड्स को सेफली रखे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बायर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बायर की कोई लाइबिलिटी नहीं है सेलर के लिए कि वो गुड्स को सेफ रखे, लेकिन यहाँ पे बायर की, परचेज़र की, हायर परचेज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स को सेफ रखे। नहीं रखता तो वो लाइबल होगा किसके प्रति, वेंडर के प्रति। क्यों? क्योंकि अभी परचेज़र के पास ओनरशिप नहीं आई है, ठीक है, तो इसलिए उसकी लाइबिलिटी है वो गुड्स को सही से रखे, सेफ रखे, उसमें किसी प्रकार का डैमेज ना होने दे। फिर है बेली, ठीक है। बेलर और बेली क्या होता है कि जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं एज ए यूज़ करने के लिए और वो कुछ टाइम बाद वापस कर देगा, ठीक है, जैसे हमने किसी को अपना जो है एक लैपटॉप दिया 1 हफ्ते तक यूज़ करने के लिए, फिर वो हमें वापस कर देगा, तो ये बेलर और बेली की पोजीशन होती है, ठीक है। तो जो दे रहा है वो बेलर और जिसको दिया जा रहा है वो बेली, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो परचेज़र है उसकी पोजीशन बेली की तरह है। बेली की तरह मतलब कि जब तक कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर देता तब तक वो ओनर तो बनता नहीं, उससे पहले उसकी पोजीशन बेली की तरह है, ठीक है, कि अगर वो सही तरीके से पेमेंट कर रहा है तो ठीक है, ठीक है। अगर उसने किसी भी टाइम डिफ़ॉल्ट किया पेमेंट में तो उसे वो गुड्स क्या करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है यहाँ पे तो बायर को ओनरशिप मिल जाती है स्टार्टिंग में ही, तो यहाँ पे उसकी पोजीशन बेली की तरह नहीं है, तो बेली नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि क्या एंट्रीज़ होंगी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंडर, बायर की बुक्स में और सेलर की बुक्स में क्या एंट्री होंगी। तो सबसे पहले है जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेज़र ने एसेट खरीदी है, यहाँ पे हम लेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट टू वेंडर, कि क्या मतलब है इसका। जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में गुड्स सेल की जाती हैं, ठीक है, तो जो प्राइस चार्ज किया जाता है वो ज़्यादा चार्ज किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कैश प्राइस कितना है, 25,000, ठीक है, और हायर परचेज़ प्राइस कितना है, यानी कि सारी इंस्टॉलमेंट जब हम पे करेंगे उनका टोटल कितना है, ठीक है, 32,000। तो यानी कि यहाँ पे 7,000 क्या हो गया, इंटरेस्ट,
जैसे हायर परचेज़ में होता था ना, हायर परचेज़ प्राइस माइनस कैश प्राइस, ऐसे ही इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में होता है। क्योंकि आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि हम स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। जैसे एसेट का कैश प्राइस, एसेट में तो कैश प्राइस आएगा, यहाँ तो 25,000 आएगा, ठीक है। वेंडर को कितने देने हैं हमने, 32,000, ठीक है। और इंटरेस्ट सस्पेंस में कितना आ जाएगा, 7,000, ठीक है। इसी तरह वेंडर की बुक्स में क्या एंट्री होगी, परचेज़र अकाउंट डेबिट, इसने तो सेल किया है, टू सेल्स, और इसके लिए इंटरेस्ट इनकम है, इसके लिए खर्चा है, इसलिए इंटरेस्ट सस्पेंस जो है वो डेबिट किया, इसके लिए इनकम है तो इंटरेस्ट सस्पेंस क्रेडिट किया, ठीक है। यहाँ पे भी कितना आएगा, 32,000, यहाँ पे 25,000, और ये 7,000 किस चीज़ के हैं, इंटरेस्ट, ठीक है। फिर है नेक्स्ट एडवांस पेमेंट। अगर आप कोई एडवांस पेमेंट करते हो तो किसको करोगे, वेंडर को, तो वेंडर टू बैंक, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जो है आपको एडवांस पेमेंट मिलती है तो क्या आपके पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज़र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फिर एंड ऑफ ईयर, जब ईयर का एंड हो गया तब क्या एंट्री होगी, सबसे पहले इंटरेस्ट की एंट्री होगी, ठीक है। अब परचेज़र की बुक्स में हम कर रहे हैं, इंटरेस्ट जो है वो डेबिट होगा, ठीक है। तो जितना इंटरेस्ट आपका टाइम पीरियड होगा 6 महीने या 1 साल, उतने से हम इंटरेस्ट को डेबिट कर देंगे। और जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर रखा था, इसमें टोटल इंटरेस्ट है, तो इसकी जो 1 साल की इंटरेस्ट है वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट, इंटरेस्ट सस्पेंस क्रेडिट, ठीक है। और इसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, इसके लिए इनकम है तो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगी, और इंटरेस्ट सस्पेंस को क्रेडिट किया था हमने, अब क्या हो जाएगा, ये डेबिट, ठीक है। उसमें तो सारी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट इंक्लूड है, यहाँ पे हमने एक इंस्टॉलमेंट का लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आप इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे तो किसको करेंगे, वेंडर को, वेंडर टू बैंक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको मिलेगा तो ये क्या एंट्री करेगा, बैंक टू परचेज़र, ठीक है। इंस्टॉलमेंट की ये पेमेंट कर रहा है, इसको मिल रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फिर ये क्या लगाएगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। परचेज़र लगाएगा, ये नहीं लगाएगा, तो ये क्या एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। फिर एट द एंड ये क्या करेगा कि डेप्रिसिएशन को और इंटरेस्ट को कहाँ डाल देगा, P&L में। तो P&L अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू डेप्रिसिएशन। और ये क्या करेगा, ये इंटरेस्ट क्रेडिट है, इसको डेबिट कर देगा, ये भी अपने P&L में डाल देगा, इसकी इनकम है तो P&L क्रेडिट हो जाएगा, इसका खर्चा है तो P&L डेबिट हो जाएगा, इसकी इनकम है तो P&L क्रेडिट हो, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आपकी एंट्रीज़ होंगी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की। बस क्या ध्यान रखना आपने, इसमें आपने इंटरेस्ट सस्पेंस को यानी कि हायर परचेज़ प्राइस में से कैश प्राइस को माइनस करके जो है आपकी क्या निकल जाएगी, इंटरेस्ट, ठीक है। हायर परचेज़ प्राइस में से कैश प्राइस लेस करके क्या निकल जाएगी हमारी, इंटरेस्ट। और फिर इस इंटरेस्ट से हम एंट्री कर देंगे।
तो इस तरह से ही आपको करना है, ठीक है।